नमस्कार दोस्तों। आज हम 6500 आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ना 6500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें। ठीक, नवीनतम आंकड़ों पर आधारित, हालांकि ये 2022 इस पर लिखा हुआ है, ये एसपीटी का है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये आगामी दरोगा एग्ज़ाम के लिए स्पेशली बनाया गया है। ठीक, और हम इसको पढ़े हैं और ये फाइनल रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका अध्ययन करते हैं, ये सार संग्रह है, आप देखिएगा, इस किताब को आप खरीदे होइएगा, फिर आप इस किताब को जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छोटे छोटे फैक्ट्स जो हम लोगों को भूल जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले बिहार दरोगा के लिए या फिर बिहार पुलिस के लिए, सचिवालय सहायक के लिए, और बीपीएससी पीटी में भी ये काम करता है। तो इस बुक को हम लोग अभी करने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जो हैं अभी पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा। ठीक, इसमें 1, 3 और 5 को हम लोग कवर करेंगे। और पूरा कवर करते समय, मतलब अगर आपके पास ये बुक होगा तो आप पेज बाय पेज इसको कवर कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो आप निकालिएगा किताब का वो पेज नंबर और आप इस वीडियो को लगा दीजिएगा। आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और इस तरह से आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ पे एक बार संक्षिप्त में देख लीजिए। भारत के पड़ोसी देश, भारत एवं विश्व का इतिहास है, भारत एवं विश्व का भूगोल है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, पंचायती राज व्यवस्था है, पीआरआई इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि एवं पशुपालन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भी है। ठीक, तो ये जो टॉपिक्स है ना, इसी से आपको पता लग गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम रिवीजन के लिए बहुत जरूरी किताब है ये। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, ये पहला पेज था। ठीक, संपूर्ण भारत सामान्य परिचय। ठीक, पहला है दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। ये सबसे बड़ा देश है। कौन सा? दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कौन भैया? तो भारत। भारत मतलब दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश आते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा देश अगर कहा जाए तो वो है हमारा भारत, प्यारा भारत। इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त एवं जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेसियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। जैसे कि कॉकेसस माउंटेन है ना, कैस्पियन सी के आसपास, तो वहाँ के मानव प्रजाति समूह से यहाँ के लोग संबंधित हैं। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। अब देखिए, भारत पे सबसे पहला आक्रमण जो है ना यूनानियों ने ही किया था। ठीक, और ये लगभग जो है ना 2500 से 2600 वर्ष पहले हुआ था। 2500 से 2600 वर्ष पहले हुआ था। तो इंडिया नाम रखा यूनानियों ने, ना कि मतलब ये भी वेस्टर्न नेम ही है। तो मान लीजिए कि जो इंडिका पुस्तक लिखा गया वो भी मेगास्थनीज ने लिखा था, तो ये सिर्फ ये आधुनिक अंग्रेजों के द्वारा नाम दिया गया नहीं है। ये बहुत, इंडिया नाम बहुत पुराना है। हम किसी भी पार्टी वगैरह के पक्ष में नहीं है, बस हम नॉर्मल एविडेंस के साथ आपके साथ बात कर रहे हैं। भारत के उत्तर में नेपाल है, मतलब भारत की सीमा के बारे में नेपाल है, भूटान है एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूरब में बांग्लादेश है, म्यांमार, पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी, तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। तो ये बेसिकली मान लीजिए कि ये वाला अगर भारत का मैप है, ये ऐसे करके अगर मान लीजिए कि अगर भारत का मैप है तो इधर हमारा बंगाल की खाड़ी हो जाता है, इधर म्यांमार होता है, भूटान होता है, नेपाल होता है, ऊपर जो है चाइना हो जाता है, वेस्ट में हमारा पाकिस्तान हो जाता है, अरब सी हो जाता है, साउथ में श्रीलंका और हिंद महासागर हो जाता है। तो मोटा मोटी ऐसे, ये मत कहिएगा कि कैसा मैप बना दिया, बस समझाने के लिए बता दिया। खैर आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, जैसे कि हिंद महासागर भारत के नाम पर है, हिंदुस्तान के नामकरण किया गया है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर, हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों की कुंजी, इसका नाम रत्नाकर भी है। हिंद महासागर का पश्चिम भाग अरब सागर में है, जैसे कभी हम ऊपर बात किए, एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, ये क्वेश्चन दरोगा पूछ चुका है ऑलरेडी, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पूर्व में अगर भारत का राज्य देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, मान लीजिए कि ये हमारा भारत है ना, ये ऐसे अगर भारत है तो सबसे ईस्ट में हमारा क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे वेस्ट में क्या होगा? तो वो होगा हमारा गुजरात होगा। ठीक, सबसे वेस्ट में हमारा गुजरात होगा और यहाँ पे होगा अरुणाचल प्रदेश। और जो सबसे साउथ में होगा ना दोस्तों, सबसे साउथ में, तो वो होगा हमारा तमिलनाडु। ठीक, और सबसे नॉर्थ में यदि आप देखिएगा, सबसे उत्तर में कौन है? ठीक, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं, लद्दाख जो है वो सबसे उत्तर में है। अच्छा, गुजरात होगा पश्चिम, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिण राज्य तमिलनाडु है। ये राज्य कह रहा है हिमाचल, लेकिन क्योंकि लद्दाख तो अब यूनियन टेरिटरी हो गया है ना, इसलिए। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख। अब यहाँ पे देखिए, प्रदेशों में सबसे उत्तर में लद्दाख तथा दक्षिण भाग में अंडमान है, ये भी यूटीज में आता है, एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री
8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68.7 और 97.68 डिग्री 7 इंच मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। कहने का मतलब ये है कि 68 से लेकर ऑलमोस्ट 97 और नीचे से यदि आप देखिएगा तो 8 डिग्री से लेकर मोटा मोटी 37 डिग्री तक। तो ये हमारा भारत का क्या होता है, ये अक्षांशीय विस्तार होता है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, अब देखिए जब संपूर्ण भारत का करते हैं तो 8 डिग्री यहाँ पे, उसके पहले यहाँ पे 7 डिग्री आएगा, उसके पहले यहाँ पे 6 डिग्री आएगा, तो ये अंडमान निकोबार को भी कवर करता है, ठीक, नीचे से, और 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का अंतर है मतलब ऊपर से लेकर नीचे और दाएं से लेकर बाएं के बीच में 30 डिग्री का अंतर रहता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक। अच्छा, तो भारतीय कर्क रेखा मतलब ये जो लाइन है ना, ये हमारा मेडिटेरेनियन लाइन है, ये हमारा कर्क लाइन हो गया, ये हो गया हमारा कैप्रिकॉर्न लाइन, ठीक, मकर रेखा। तो ये जो है ना भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ठीक, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उसके बाद आपको बंगाल है और मिजोरम और त्रिपुरा है। तो इस हिसाब से ये होता है 2 2 4 2 6 2 8 राज्य हो गया। होप कि आप लोग समझ रहे हैं। ये किताब देखिए वन लाइनर है, इतना हमको ज़्यादा नहीं टाइम लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सब बता देने से ना, मान लीजिए कि जो व्यक्ति पहली बार पढ़ रहा है उसके दिमाग में एक खाका, एक ढांचा बैठ जाएगा कि कैसे कैसे क्या है। अच्छा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए वही चीज़ है जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। तो ये क्वेश्चन आजकल स्टेटमेंट देकर दे देता है कि कर्क रेखा का सबसे ज़्यादा भाग मध्य प्रदेश से जाता है, सबसे छोटा भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम बिंदु मतलब साउथेस्ट पॉइंट, ठीक। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो पूछेगा कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो निकोबार में स्थित है। कहाँ पर है? निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के, जो कि प्रयागराज के मतलब इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, यहाँ पे देखिए नैनी से गुजरती है, को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। अब ये कह देता है कि जीएमटी से कितना आगे है भारत का मानक समय रेखा, तो 5.5 घंटा आगे है, ठीक, आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अब देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट में है ना गुजरात में, यहाँ पे सरक्रिक लाइन और इधर है किबीथू ईस्ट में, तो दोनों के बीच का जो समय का अंतराल होता है वो 2 घंटे का होता है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक में। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है, ठीक, जिसमें ऊपर से आएंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ है, ठीक, ये 5 राज्य होते हैं। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा। कहने का मतलब है कि ये हमारा ऊपर से जो आ रहा है ये समय रेखा हो गया, इधर से जो जा रहा है ये हमारा कर्क रेखा हो गया। तो ये कहाँ पे काटती है? तो ये काटती है हमारा सूरजपुर जिला में। सूरजपुर जिला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और इसी बार 69th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा, बहुत लोग गलत किए थे उसके, कि ये जो कर्क रेखा है और जो हमारा स्टैंडर्ड टाइमलाइन है भारत का, ये दोनों जिस बिंदु पर काटते हैं वो किस पठार में आता है, ठीक, तो वो बाघेल खंड के पठार में आता है, ठीक, ये उसका आंसर था अभी आंसर की के अनुसार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें वन लाइनर दिया गया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य मतलब जो समुद्र से के तट के किनारे हैं वो राज्य, जैसे कि गुजरात हो गया, और इसका रेखा जो है, जो बॉर्डरिंग लाइन है वो सबसे ज़्यादा है तट से और सबसे बड़ा है भारत में अन्य किसी भी तटीय राज्यों से। महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है और पश्चिम बंगाल है, ठीक। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी हैं। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है, ठीक। तो देश से अगर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल, और अगर तटीय राज्यों में पूछा जाए तो कर्नाटक की सीमा गुजरात की सीमा सबसे लंबी है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु में है तथा माहे केरल में है। तो आप देख सकते हैं ये 3 राज्यों में फैला हुआ है पुदुचेरी, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुदुचेरी कितने राज्यों में फैला है, तो 3 राज्यों में। इसको एकदम समझ लीजिएगा मैप बनाकर ऐसे, ये जो है हमारा आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक, तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है, ऐसे करके। और जो आंध्र प्रदेश में है उसका नाम है यनम, और जो तमिलनाडु में उसका नाम है कराईकल एवं पुदुचेरी, तथा माहे जिसका नाम है वो है केरल में। भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध हैं। स्थल रुद्ध मतलब होता है कि जो
चारों तरफ से लैंड लॉक्ड हो, ठीक, यहाँ पे लिखा भी है। इसमें 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड है। भू आवेष्टित हैं, मतलब कि ये जमीन से एकदम घिरा हुआ है चारों तरफ से, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। और उत्तर प्रदेश ये भी लैंड लॉक है, ठीक, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को शेयर करता है। सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी जो कि नई दिल्ली है उससे ये संपर्क में आता है, स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से, मतलब पूछे गया कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से टच करती है, तो मध्य प्रदेश से, और सबसे कम सीमा जो है हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, ठीक। अब देखिए, मतलब कि प्रादेशिक जल सीमा कहने का मतलब ये भारत है और इसके जल सीमा कहाँ कहाँ तक इसका अधिकार रहेगा, तो वो 12 समुद्री मील है, ठीक। नॉटिकल मील जिसको बोला जाता है, भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील यानी कि एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, मतलब लगभग 2 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है। भारत का संलग्न क्षेत्र मतलब भारत से सटा हुआ क्षेत्र जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है, ठीक। जो स्पेशल जोन होता है ना, वो कह रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है ये वाला, कि संलग्न क्षेत्र जो कि कितना मील है, तो 24 नॉटिकल मील है, ठीक। और जल प्रादेशिक सीमा जब पूछे तो ये 12 नॉटिकल मील है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। मतलब इस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य भारत सरकार के द्वारा किए जा सकते हैं, ठीक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जब बोलेगा तो 200 नॉटिकल मील होगा, ठीक। संलग्न क्षेत्र जब कहेगा तो 24 नॉटिकल मील होगा, और प्रादेशिक जल सीमा कहेगा तो 12 नॉटिकल मील होगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, ठीक। केटू को ही बोला जाता है काराकोरम, कैसे कारा फिर कैसे कोरम श्रेणी। ये कहाँ पर है भैया, तो ये लद्दाख में है, ठीक। धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारत के भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है, ठीक। अच्छा, ये बीच वाला ये जो पोर्शन है बीच वाला, ठीक, ये हमेशा इस पूरे बुक में है बीच बीच में, ठीक। मतलब लगभग सब जगह नहीं लेकिन है, तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिवीजन के लिए, ठीक। भारत एक दृष्टि में, ठीक, अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, मतलब भारत की अवस्थिति कहाँ है भैया, तो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। आकृति क्या है उसका, तो चतुष्कोणीय है। राजधानी नई दिल्ली है भारत की। भारत का जलवायु मानसूनी है, मतलब मानसून के ऊपर यहाँ का पर्यावरण, खेती बाड़ी ये सब निर्भर करता है। राज्यों की कुल संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। और वहीं अगर बिहार का पूछे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में दूसरा है क्षेत्रफल में, और 1 नंबर पे हमारा क्या है एशिया में। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान दूसरा नहीं है भैया, ठीक। एशिया में तो रशिया भी आता है, वो सबसे बड़ा है, ठीक। उसके बाद चाइना होगा और तब जाके हमारा भारत आएगा क्षेत्रफल में एशिया में। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसको। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश रूस, क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है भारत, ठीक। तो यहीं से आप देख लीजिए कि एशिया में कौन आता है, रूस आता है, चीन आता है, तब ना एशिया में भारत आएगा। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील और दूसरा गोंड है। ये क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछता है, ठीक, और दरोगा भी पूछता है। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, और देशांतरीय ऊपर भी हम लोग देखें 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214, यानी कि उत्तर से दक्षिण 3214, और पूरब से पश्चिम ये वाला जो लंबाई है ये 2933 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण वाला जो लंबाई है ये अधिक है, ठीक। पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। किबिथु सबसे पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी बिंदु गुआर मोती या फिर गौर माता ये गुजरात में है, वहीं पे सर्क्रिक लाइन भी है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख में है, ठीक। इंदिरा पॉइंट साउथ में है ग्रेट निकोबार के पास, ठीक। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। तो सियाचिन ग्लेशियर का पूछ दिया था कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, ठीक। तो ये नुब्रा वैली के उत्तर में है। यूपीएससी 2022 का ये क्वेश्चन था। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी केप कोमोरिन तमिलनाडु में है। दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जिसको केप कोमोरिन भी कहा जाता है, ये दक्षिण में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अन्य नाम पिगमिलियन या फिर पार्सन पॉइंट है, पिगमिलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट। और दक्षिण बिंदु हमारा भूमध्य रेखा से दूरी 776 किलोमीटर है दक्षिणतम बिंदु। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, ठीक। अच्छा, जब टोटल पूछें द्वीपीय सहित तटीय लंबाई
ठीक 7516.6 किलोमीटर है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है, जैसे कि पहले भी हम लोग देखे। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य क्या है, तो गुजरात है। ठीक, सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है सबसे छोटी तट रेखा वाला मतलब जाता है बगल के चला जाता है। और सबसे ठंडा स्थान द्रास, लद्दाख के द्रास सेक्टर में होता है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल एक पेज अभी हम लोग इसको कवर किए हैं, ठीक। और हम लोग हर पेज के लिए हम एक ही वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो पाए और आप लोगों को सहजता हो पढ़ने में। थैंक यू।